हेलो एंड वेलकम टू ऑल यू आर वाचिंग महाकाल स्टडी। दोस्तों मैं रोहित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों एक दो दिन वीडियो नहीं दे पाया, थोड़ा मैं बिजी रहा, ठीक है, टेंशन ना लो, बस वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जितनी वीडियोस मैं डालूँ, आप चाहे हाई स्कूल में हो चाहे इंटर में हो, आप देखते रहो। आपका बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। मैं बोर्ड एग्ज़ाम के पहले सारी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड कर दूँगा, जितनी आपके एग्ज़ाम में जो भी सिलेबस जो भी आना है, ठीक है। चलिए कक्षा 10 की एक सेंट्रल आइडिया लेके आया हूँ समझाने के लिए, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। क्या डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? धूल। क्या? धूल नाम होता है, ठीक है, धूल। क्या? और स्नो का मतलब बर्फ़ होता है। क्या होता है? बर्फ़, ठीक है। तो बर्फ़ और धूल पर डिपेंड है। इसमें इसके जो पोएट हैं वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया कि एक छोटी सी भी घटना जो है इंसान के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला देती है ना। इसमें क्या होता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का आधा दिन बहुत बर्बाद हो जाता है। तो ये एक धतूरे के पेड़ के पास से निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर एक कौवा बैठता है धतूरे के पेड़ के ऊपर, तो एक बर्फ़ की बूंद गिरती, कण गिरता है। तो इनके ऊपर जब गिरता है तो वो ठंडा महसूस कर रहा था है, क्योंकि ये आधे दिन में बहुत काम किए थे, थक गए थे। तो जब बूंद इनके ऊपर गिरी ना, तो इनको बहुत रिलैक्स फील हुआ। आप जैसे रजाई में लेटे हो, ठीक है, आपको एकदम से उलझन लगे, ठीक है, आप थोड़ा सा एक हाथ बाहर निकालो ना ठंडी में, तो आपको लगेगा वाह पूरी बॉडी हमारी ठंडी होगी ना। सेम वही वाला हाल, यानी गर्मी से आप आओ, आप मुंह धुल लो ना ठंडे पानी से, या ठंडा पानी पीने को मिल जाए ना, तो पूरी बॉडी में तरावट आ जाती है। सेम वैसे ही वही वर्णन यहाँ पर किया गया है कि छोटी सी भी घटना ना एक सकारात्मक प्रभाव डाल देती है मनुष्य के जीवन में। और आपको समझाता हूँ, सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, बहुत लंबा टाइम पीरियड नहीं लेंगे, ठीक है। जल्दी में समझाते हैं आपको, और बस रट लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए। इतना ही लिख देना, मज़ेदार नंबर 3 नंबर की आती, मात्र 3 नंबर। अब इसमें तुम 10 पेज लिख दो ना, नंबर 3 ही मिलेंगे। तो इतना ही, ऐसे थोड़ी छोटी भी लिखोगे ना तब भी 3 नंबर मिल जाएगा, गारंटी हमारी। देखो जो महाबैल बच्चे होते हैं ना वो भी पास होते हैं, ठीक है, ये समझ लो। पोयम फर्स्ट है, नाम क्या है? डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, धूल और बर्फ, ठीक। सेंट्रल आइडिया केंद्रीय भाव। सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या बच्चे होता है? केंद्रीय भाव, समझना। दिस सेंट्रल आइडिया वेरी शॉर्ट एंड सिंपल। यह जो केंद्रीय भाव है वेरी शॉर्ट, बहुत ज़्यादा छोटा है और बहुत सिंपल है। अब हाई स्कूल में रखी गई तो छोटी तो होती है सेंट्रल आइडिया या पोयम, ठीक है, और बहुत साधारण यानी सिंपल है। एंड ब्यूटीफुल ऑल्सो, और सुंदर भी है। अच्छा, सुंदर क्यों है? क्योंकि ये हाई स्कूल का पहला चैप्टर रखा गया, यानी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना, तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। दिस सेंट्रल आइडिया कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह जो सेंट्रल आइडिया कंपोज की गई, रचित की गई, किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। देखो शुरुआत जितनी आप चाहे इंटर में हो चाहे आप 10th में हो, ठीक है, शुरुआत का जो पैटर्न है वो इतना यही रखना, इतना रट्टा मार दो, बिल्कुल सबका यही होना चाहिए। बस ये जो तुम्हारा ये तुम्हारा बदलना चाहिए, पोएट का नाम, ठीक है, और सब कुछ वो सब वही रहनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो इन रॉबर्ट फ्रॉस्ट, किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा। इन दिस सेंट्रल आइडिया, इस केंद्रीय भाव में पोएट टोल्ड अस, हमें बताते हैं, अबाउट क्रो एंड हेमलॉक। हेमलॉक ट्री किसके बारे में? एक कौवा, और हेमलॉक ट्री का मतलब धतूरे का पेड़, हेमलॉक का मतलब धतूरा, धतूरे के पेड़ के बारे में। इन दिस पोएम, इस पोएम में पोएट सेज, कवि कहता है, सेज है ना, कहता है कि, दैट का मतलब कि, कभी लिटरेचर के अंदर अगर दैट बीच में आता, किसी स्ट्रेंजर के बीच में दैट आता, तो दैट का मतलब वह नहीं होता कि दैट इज़ अ कैट, दैट इज़ अ डॉग, वो नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो दैट का मतलब कि अ स्मॉल इंसिडेंस कैन चेंज अ मूड ऑफ अ पर्सन, यानी एक स्मॉल इंसिडेंस यानी एक छोटी सी घटना, कैन का मतलब कर सकती है, चेंज अ मूड ऑफ अ पर्सन, यानी एक व्यक्ति के मूड को चेंज कर सकती है एक छोटी सी घटना, है ना, स्मॉल इंसिडेंस, है ना, इतना समझो। व्हेन अ ड्रॉप फॉल्स ऑन हिज बॉडी, जब उसके ऊपर, किसके? कवि के ऊपर एक बूंद गिरती है ना, बर्फ की बूंद, है ना, ड्रॉप फॉल्स ऑन हिज बॉडी, उसके ऊपर गिरती है, देन चेंज हिज हाफ डे, तब उस कवि का जो है आधा दिन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, बदल जाता है, नहीं उसको बहुत रिलैक्स फील होता है, और वो फिर लास्ट का जो अंतिम दिन है बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है। उम्मीद करता हूँ कम समय में मैंने आपको ये सेंट्रल आइडिया समझाई, आपको बहुत समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप कमेंट में लिख देना, हाँ सर जी समझ में आ गया, और नहीं समझ में आया तो कुछ भी लिख के डाल दो कि सर जी आप समझा नहीं पाए, ठीक है। जो भी दोगे मैं एक्सेप्ट करूँगा, सही कमेंट दो चाहे गलत दो, बस आपको जैसा लगा हो आप वैसा बोल देना, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।